ओके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफ ए, प्रीवियसली नोन एज F3, पहला एरिया। ठीक है। अच्छा जनाब, अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले हमारी क्या बात आ जाती है? टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज। ठीक है। सो हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज हैं? ऑब्वियसली बिजनेसेस एग्जिस्ट किस लिए करते हैं? ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। किस तरह? या तो वो प्रोडक्शन करेंगे, या गुड्स वगैरह सेल करेंगे, सर्विसेज देंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, और ऑब्वियसली अपना सर्वाइवल वगैरह करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास कितनी टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज हैं? कितनी टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज हैं? थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज हमारे पास पाई जाती हैं। कौन कौन सी जनाब? कौन कौन सी? पहली कौन सी थी? पहली कौन सी थी? प्लीज जवाब दीजिए। सोल ट्रेडर। यस, सोल ट्रेडर्स, सोल ट्रेडर्स, सोल ट्रेडर्स हमारी सबसे पहली टाइप है। किसकी? टाइप्स ऑफ बिजनेसेस में। ठीक है। अच्छा जी, सोल ट्रेडर कौन होता है? सिंगल ऑनर होता है। ठीक है। फ्यू एम्प्लॉयज होते हैं, थोड़े बहुत, चार पांच एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है। फ्यू एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये, अच्छा जी, नो सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप, यही होता है होल एंड सोल अपने बिजनेस। ठीक है, याद है? एक एक मासूम सा सेठ है, कुछ एम्प्लॉयज हैं, यही ऑनर है, यही बिजनेस है, दैट इज। अच्छा जी, रिस्पॉन्सिबल सोलली फॉर दैट, यानी कि अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट बिजनेस डिफॉल्ट कर जाता है, तो ये सोलली एंड होली रिस्पॉन्सिबल है। भाई बिजनेस एसेट्स बिकने के बाद इसके अपने पर्सनल एसेट्स भी बेच सकते हैं। रिमेम्बर? याद आया? अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस क्या हैं सोल ट्रेडर होने के? सोल ट्रेडर होने के एडवांटेजेस क्या हैं भाई? पहला एडवांटेज, कंप्लीट कंट्रोल होता है इसके पास अपने बिजनेस का। बिजनेस का कंप्लीट कंट्रोल होता है, किसी से कुछ शेयर नहीं करना होता। ठीक है। फिर इजी टू सेटअप होता है, इजी टू सेटअप बिजनेस। जाओ, रजिस्टर कराओ नाम, ठीक है, बैंक अकाउंट खोलो, कंपनी अकाउंट खोलो, एक्टिविटी शुरू करो, काम शुरू। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सुबह 8 बजे आए, 9 बजे आए, 12 बजे आए, रात को 10 बजे तक काम करे, 12 बजे तक काम करे, इसकी मर्जी है, अपनी मर्जी से चलता है। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या है? ओके, डिसएडवांटेजेस है, पहली तो भाई लाइबिलिटी। अभी अभी कितनी दफा बताया मैंने कि भाई सोली एंड होली रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो इसके पर्सनल एसेट्स भी डूब सकते हैं, सेल हो सकते हैं। फिर इरेजिंग फाइनेंस, रेजिंग फाइनेंस, सोल ट्रेडर जो है वो, उसको भाई फाइनेंस वगैरह चाहिए तो उसको बहुत आसानी से नहीं मिल जाएगा। ठीक है। उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है फाइनेंस रेज करने के लिए, लॉन्ग टर्म में बिजनेस को चलाने के लिए। फिर बिजनेस कंटिन्यूटी का इशू है। ठीक है। भाई एक सोल ट्रेडर है, एक सेठ है, वो जब रिटायर हो जाएगा या वो मर जाएगा तो बिजनेस खत्म। अगर उसने किसी उस बिजनेस को किसी ने टेक ओवर वगैरह नहीं किया तो बिजनेस खत्म।
ठीक है। अगला क्या आ जाता है भाई? पार्टनरशिप। अगला क्या आ जाता है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या है? कम से कम दो, मिनिमम टू, मैक्सिमम 20 लोग, ठीक है, वो जो है पार्टनर्स हैं, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर आते हैं और काम शुरू करते हैं। ठीक है। अब इसमें अगर एक पार्टनर मर जाता है या वो छोड़ जाता है पार्टनरशिप, प्रोवाइडेड दो से ज्यादा पार्टनर्स है, तो भाई बिजनेस खत्म नहीं होगा। ठीक है। टैक्सेस वगैरह के लिए वो इक्वली ज्वाइंटली लायबल होते हैं। ऑनरशिप जो है बिजनेस प्रॉपर्टी की वो शेयर्ड होती है। लीगल एक्शन ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं फॉर डेट्स। ठीक है। बिजनेस डिफॉल्ट कर जाता है तो ये ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होते हैं डेट्स एज पर द एग्रीमेंट। ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए और बताइए कि भाई इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बताएं कि यार इसकी एडवांटेज क्या हो सकती है। आपको क्या लगता है कि इसकी एडवांटेज क्या होगा पार्टनरशिप? Sharing ideas. हाँ जी, क्या एडवांटेज? Sharing ideas. देखो, डिफरेंट लोग अपने स्किल्स और नॉलेज लेकर आ रहे होंगे। ठीक है। स्किल्स एंड डिफरेंट पार्टनर्स के पास डिफरेंट नॉलेज होगी। कोई ह्यूमन रिसोर्सेज का चीता होगा, कोई फाइनेंस का चीता होगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग का चीता होगा, तो बस स्किल्स एंड नॉलेज शेयर हो रही होगी। ठीक है। नंबर टू, रिस्क शेयरिंग हो रही होगी। ठीक है। आपस में कैपिटल वगैरह साथ लेकर आ रहे होंगे और मैनेज कर रहे होंगे, तो इम्पैक्ट वगैरह पुअर परफॉर्मेंस से करा रही होगा। नंबर थ्री, पार्टनरशिप डज नॉट हैव टू पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अपने लिए बनाए को जो भी करना है। फिर फाइनेंस रेजिंग। अगर आपके पास चार पार्टनर से फाइनेंस कम पड़ रहा है, तो भाई न्यू पार्टनर ला के मजीद फाइनेंस ला सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। डिफाइंड रोल्स होते हैं भाई, तू फाइनेंस का काम करेगा, मैं एचआर का कर लूंगा, मैं प्रोडक्शन का देख लूंगा, मैं मार्केटिंग का देख लूंगा, एंड सो ऑन। ठीक है। अब आपको क्या लगता है डिसएडवांटेजेस क्या होंगी पार्टनरशिप की? Sharing profit. डिसएडवांटेजेस क्या होंगी? Sharing profit.
डिसएडवांटेज बाई कॉस्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट वगैरह कॉस्टली काम होता है, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग, एक और मसला डिसीजन मेकिंग है। मैं चाह रहा हूँ एक काम करना, दूसरा चाह रहा है एक काम करना, आपस में डिसीजन मेकिंग जो है स्लो हो जाएगी। डिस्कस करो, ये करो वो करो, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। और भाई सोल ट्रेडर पूरा प्रॉफिट खुद लेके जाता था, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग होगी, ठीक है। अच्छा जी, लाइबिलिटी ज्वाइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल है टैक्स पे करने के लिए, ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं आपस में। अच्छा जी, फिर अगला आ जाओ। अगली टाइप ऑफ कंपनी क्या थी? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। क्या बताया था लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी का? कि भाई कंपनी अलग लीगल पर्सन है और ऑनर अलग है, ठीक है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम ऑनर्स, ऑनर्स अलग है, ठीक है। अच्छा जी, लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑनर्स बन जाते हैं, ऑनर्स अलग होते हैं, मैनेजमेंट अलग होती है, बिजनेस चला रहे होते हैं। ऑनर्स डे टू डे इन्वॉल्व नहीं होते बिजनेस में। कंपनी अपने नाम से टैक्स पे करेगी, बिजनेस कंटिन्यूशन जो भी है वो कंपनी की अपनी एक्सिस्टेंस, अपनी लीगल पर्सनैलिटी चल रही होगी, ठीक है। लीगल एक्शन वगैरह जो भी होंगे कंपनी के नाम पे होंगे, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या होंगे? इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी जनाब? इसकी एडवांटेजेस जो है, पहली क्या है? लाइबिलिटी का इशू। क्या भाई लिमिटेड लाइबिलिटी है, क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी है। कंपनी डूबे जो मर्जी हो, आपने 100,000 रुपीज इन्वेस्ट करे थे, आप उसी के रिस्पॉन्सिबल हो, अब आपका आके कोई घर नहीं छेड़ेगा। फिर रेजिंग फाइनेंस, फाइनेंस रेज करना आसान होता है। शेयर इशू कर दिया, लोन ले लिया, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। फिर ऑनर मर जाए, जो मर्जी हो, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहे। सॉरी, 3A, ठीक है। अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस है, क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या है जनाब? भाई पहली बात यार कॉस्टली काम होता है। ये इसको लिमिटेड लाइबिलिटी करना, शेयर इशू करना, मिलियंस की कॉस्ट होती है, ठीक है। फिर टैक्स लाइबिलिटी कंपनीज की ज्यादा होती है इंडिविजुअल से ज्यादा। फिर पब्लिक अकाउंट्स वगैरह आपको पब्लिश करने होते हैं एंड पब्लिक को दिखाने होते हैं, ये भी एक कॉस्टली काम है। फिर ऑडिट वगैरह कराना होता है। तो इट्स नॉट एन इजी टास्क, ये इसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है, कोई मसला है तो पूछो। No, sir. कोई इशू? No. फाइनेंस रिपोर्टिंग क्या है भाई? फाइनेंस रिपोर्टिंग इज रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा to present financial performance of business, okay? क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? क्या है?
कि भाई आपने रिकॉर्ड करना है, आपने एनालाइज करना है, समराइज करना है फाइनेंशियल डाटा को, ताकि आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिजनेस की प्रेजेंट कर सके ऑनर्स को वगैरह वगैरह। ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या क्या कंपोनेंट आ रहे हैं। एक आ रहा है इस डेफिनेशन में कंपोनेंट रिकॉर्डिंग का, कि भाई बुक कीपर है जो अकाउंटेंट है वो सारी ट्रांजेक्शन को, इंफॉर्मेशन को अपडेट करे टाइमली बेसिस पे। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह वो मिस ना हो। दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, एनालाइजिंग, एनालाइज करना है आपने। ठीक है, ट्रांजेक्शन को अप्रोप्रिएट कैटेगरी, तो फॉर एग्जांपल एसेट्स एसेट्स में जाएं, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में जाएं, लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज में जा रही हैं, सही रिकॉर्ड हो रही है। और फिर उस इंफॉर्मेशन को आपने समराइज करना है। ठीक है, भाई मेरा जनवरी का रेवेन्यू अलग होगा, फेब का अलग होगा, मार्च का अलग होगा, अब उसको ईयर एंड पे समराइज करके दिखाना है। ठीक है। फिर फाइनली एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या भाई मेरे एसेट्स कितने बढ़े कितने कम हुए, मेरी इनकम कितनी बढ़ी, कितने एक्सपेंसेस बढ़े कितने से कम हुए, एक्स वाई सी। राइट। अच्छा जी, यहाँ तक कोई इशू कोई सवाल? नहीं। अब अगला सवाल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। किस लिए है? अब बिजनेस प्रिपेयर, क्योंकि बिजनेस बनाता है। क्यों बनाता है भाई, क्या मसला है? ठीक है, दैट कंटेन, इसके अंदर क्या होता है भाई, क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है? अबाउट इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ठीक है तो क्या हुआ ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं कंपनी के। ठीक है। सो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है भाई, इसके अंदर आ रहा है आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड दिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई आपके पास कितना लैंड है, कितनी बिल्डिंग है, ठीक है, कितने इक्विपमेंट्स हैं, कितनी मोटर व्हीकल्स हैं, कितनी मशीनरी है, ठीक है, कितना कैपिटल है, ठीक है, और कितने रिसीवेबल्स हैं। रिसीवेबल्स मीन्स कस्टमर्स आपको कितना ओ करते हैं। ठीक है, फिर आपके कितने पेएबल्स हैं, कि भाई आप सप्लायर्स या जो है जिसको पे करना है वो कितना करते हैं, कितना टैक्स आपने दिया या है आपने देना है। ठीक है, एंड सो और ये ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? यस सर। फिर आपका आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये आपको क्या बताता है भाई, आपका रेवेन्यू कितना है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी,
ठीक है, इन्वेंट्री कितनी की पड़ी हुई है वगैरह वगैरह। फिर आपके पास क्या आता है नेक्स्ट? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपको क्या कहता है? या क्या बता रहा है? Cash inflow and outflow. एक मिनट जरा। तो इस पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे हम लोग थे। ठीक है, सो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे मैं क्या कह रहा था, क्या क्या चीजें हो सकती है भैया आपका नेट प्रॉफिट और लॉस हो सकता है। ठीक है, आ, सर, इस जी हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे थे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पे मैंने आपको बताया था कि रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, पेमेंट्स टू सप्लायर्स, ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स, लैंड बिल्डिंग्स वगैरह, पेमेंट ऑफ टैक्स अथॉरिटीज, इस तरह की चीजें आती हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इक्विटी में नेट प्रॉफिट और लॉस आपका आ जाता है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ शेयर्स, ठीक है, डिविडेंड पेमेंट्स, इक्विटी गेन एंड लॉसेस, इस तरह की चीजें आ रही हैं। फिर हमारे पास इसके अंदर और क्या चीजें आ रही होती है, नॉन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ रही होती। नॉन एक फाइनेंशियल रिव्यू, कोई फाइनेंशियल रिव्यू होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, चेयरमैन स्टेटमेंट होती है। अच्छा जी, डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है। अच्छा जी, एम्प्लॉय रिपोर्ट्स होती है। एनालिसिस होते हैं। ठीक है, 5 ईयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा जाना, आई होप यहाँ तक क्लियर है। यस। फिर हम लोग आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे। अब जरा डेप्थ में देखें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? प्राइमरी स्टेटमेंट किसी भी बिजनेस की, ठीक है। इसके अंदर क्या चीजें आ रही होती हैं? इसके अंदर आपके एसेट्स, आपकी लाइबिलिटीज, आपका कैपिटल, ठीक है, आपकी इक्विटी, ये चीजें आ रही हो, ठीक है। अ, अच्छा जी। आप अगर कहो कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह बनती है, तो भाई यू देखो, फॉर एग्जांपल ABC कंपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31st December 2000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे पहले। नॉन करंट एसेट्स में आपकी प्रॉपर्टी आ गई। आप आपकी प्रॉपर्टी आ गई, आपकी इक्विपमेंट आ गई, आपकी मोटर व्हीकल आ गई, ठीक है, आपकी बिल्डिंग आ गई, वगैरह वगैरह, और जो भी हो, ठीक है। ये इसका टोटल आ गई। फिर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आपके रिसीवेबल्स आ गए, आपकी इन्वेंट्री आ गई, आपका कैश आ गया, या फिर कुछ और हो, वो आ गया। इसका टोटल हुआ आपके। अब आ जाएंगे टोटल एसेट्स, ठीक है। फिर अगला कंपोनेंट आपका क्या है? कैपिटल। कैपिटल में क्या क्या आया? कैपिटल इंट्रोड्यूस, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है? प्रॉफिट जो कि हम लोग किसी को आपका वो प्रॉफिट या वो कैश जो कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। ये आपका आ गया टोटल कैपिटल। फिर आपकी आ गई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में आपका आ गया बैंक लोन, मिसाल के तौर पे, ये आ गया, ठीक है। फिर आपके आ गई करंट लाइबिलिटी, ये भी मैंने शॉर्ट में लिखा, ठीक है। इसमें आपके आ गए ट्रेड पेबल्स, जो कि सप्लायर्स वगैरह को आपने करने होते हैं। आपके एक्रूल्स, आपका ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक लोन होता है जो कि पेएबल ऑन डिमांड होता है बैंक को, ठीक है। ये आपका हो गया। तो फाइनली आपके आ गई टोटल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। रिमेंबर, आपकी कैपिटल लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी। फिर आपका आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब जनाब इसके अंदर आपके क्या आ रहे होते हैं भाई? आपका रेवेन्यू आ रहा होता है, आपके एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं डे टू डे, आपके एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस चलाने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपका इक्विटी का पार्ट आ रहा होता है, जैसे कि रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, आगे जाके पढ़ोगे, अभी से ना पूछने बैठ जाना क्या होता है। इस तरह की चीजें, इक्विटी का कंपोनेंट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ रहा होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल ABC कंपनी स्टेटमेंट
of profit or loss for the year ended 31st December X7 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अच्छा भाई, इसके अंदर क्या आ गया भाई? सेल्स लेस सेल रिटर्न। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी ऐड होती है। ठीक है। परचेजेस ऐड होती हैं, लेस कर देंगे परचेज रिटर्न को, तो हमारी क्या आ जाएगी? ये टोटल अमाउंट आ गया, इसमें से हम लोग लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई, इसको सेल्स में से लेस करा, तो हमारी क्या आ जाएगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग ऐड कर देंगे अदर इनकम अगर कोई होगी। एक्सपेंसेस आ गए हमारे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेंटल, सन ड्राई एक्सपेंसेस। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड भी हमारा एक एग्जाम एक्सपेंस होता है। लोन इंटरेस्ट, ये हमने लेस करा। ठीक है। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आ गया, इसमें से हम लोग इसके अंदर हमारी कोई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होगी, वो ऐड होगी। ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई और ये हमारा टोटल हो गया। ठीक है। अच्छा जी। फिर हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में हमारे पास तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं मेनली। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। इसकी डिटेल जो है वो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का जो हमारा चैप्टर है IA7 उसके अंदर कंप्लीट तभी देखेंगे। ठीक है। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारा होता है सोशी, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सोशी। ठीक है। इसके अंदर वही मैंने आपको बताया था, हमारी रिटेन अर्निंग यानी कि हमारा आज तक का प्रॉफिट, शेयर प्रोसीड्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, इस तरह की चीजें होती। ठीक है। और इसकी भी डेप्थ हमारी आगे जाके है। ठीक है। फाइनली इसमें हमने क्या देखना था? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मेनली हमारा बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी F1 का एरिया है। ठीक है। और हम क्या, कौन है भाई? स्टेक होल्डर्स आर दोस्त हु कैन अफेक्ट और कैन बी अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या थी? कस्टमर्स, सप्लायर्स, ऑनर्स, एम्प्लॉयज, रेगुलेटर्स,
और सरप्राइज दिया था मैंने एनवायरनमेंट एंड नेचर वगैरह वगैरह। ठीक है। एक और शॉर्ट लाइन स्टेक होल्डर्स के ऊपर। स्टेक होल्डर्स आर दोज हु आर द हु हैव द इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ऑर्गेनाइजेशन में इतना सा भी इंटरेस्ट है। सो ये है स्टेक होल्डर। यहां तक कोई सवाल कोई मसला तो पूछो। No, sir. ओके, सो ये हमारा ये वाला एरिया भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं इसको, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मजीद